इसका सिरे इस तरह से चढ़ाया जाएगा कि इस संगठन को मजबूत किया जाएगा। बच्चा बच्चा सिटीजन मेरा फरीदाबाद का इसमें अगर सहयोग करेगा तो मैं आप लोगों से वायदा करता हूं, कोई भी सरकार हो, कोई भी मेयर हो, आपकी डिमांड सारी पूरी की जाएगी। तो मेरे लिए और मेरे शहर के वासियों के लिए ये भी एक पैराडाइज से कम नहीं होगा। ये जो भी छोटी मोटी जन समस्याएं होंगी उन पे सुनवाई होगी, दबाव बनाया जाएगा, प्रशासन हो, अधिकारी हो, हर तरह से। फरीदाबाद में मेयर पद के चुनाव का आगाज हो गया है। फरीदाबाद में मेयर के चुनाव जल्द ही होने वाले हैं। ऐसे में एक नाम उभरकर सामने आ रहा है, जो है मनमोहन भड़ाना। मनमोहन भड़ाना पूर्व मंत्री हरियाणा सरकार करतार सिंह भड़ाना के पुत्र हैं। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मनमोहन भड़ाना ने आज फरीदाबाद में एक कार्यक्रम में इसकी शुरुआत की। मनमोहन भड़ाना ने विजन पैराडाइज की शुरुआत की है। मनमोहन भड़ाना का लक्ष्य है कि फरीदाबाद को तरक्की और स्वच्छता में आगे ले जाना है। मनमोहन सिंह भड़ाना का कहना है कि विजन पैराडाइज के तहत फरीदाबाद के लोगों की समस्याओं का समाधान होगा। मनमोहन भड़ाना का कहना है कि फरीदाबाद को पैराडाइज नंबर 1 बनाना चाहते हैं। इसी के साथ उन्होंने कहा कि वे फरीदाबाद में अपने कई कार्यालय खोलेंगे, जहां पर लोगों की समस्याओं का निवारण किया जाएगा। आपका बहुत बहुत स्वागत है हिंद फोकस न्यूज़ में। मैं सोनू नागर। आज हम पहुंचे हैं फरीदाबाद। फरीदाबाद में जैसा कि आप जानते हैं मेयर के चुनाव होने वाले हैं। चुनाव का बिगुल फूंकने के लिए बहुत सी पार्टियां, बहुत से लोग अपना दम भर रहे हैं। एक नाम है मनमोहन भड़ाना। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आओ बदले फरीदाबाद, तो फरीदाबाद को बदलने की यहाँ पर एक कवायद चला रहे हैं वो। राइट हमें मिला हुआ है एज ए सिटीजन ऑफ फरीदाबाद। मैं चाहता हूँ कि उसमें हमारा शहर नंबर 10 के बीच में कहीं ना कहीं पूरे हिंदुस्तान में। प्रयास तो हमेशा से रहे हैं, लेकिन कुछ सालों से चर्चा का विषय बना हुआ है फरीदाबाद। आप भी जानते होंगे कि WHO में भी आज फरीदाबाद का नाम लिखा हुआ है, सेकंड मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी माना गया पूरे वर्ल्ड में। उसके बाद जो सर्वेक्षण हुआ इनका, स्वच्छ सर्वेक्षण जो सर्वे हिंदुस्तान गवर्नमेंट कराती है, उसमें 10वें नंबर पे द मोस्ट डर्टीएस्ट सिटी माना गया है फरीदाबाद। उससे पहले हालात ऐसे नहीं थे। और आपको बता दूं कि इंडिया में 3rd मोस्ट ग्रोइंग सिटी है फरीदाबाद। अगर अब उसका ध्यान नहीं रखा गया तो और हालात बदतर होंगे। इसका सिरे इस तरह से चढ़ाया जाएगा कि इस संगठन को मजबूत किया जाएगा। बच्चा बच्चा सिटीजन मेरा फरीदाबाद का इसमें अगर सहयोग करेगा तो मैं आप लोगों से वायदा करता हूं, कोई भी सरकार हो, कोई भी मेयर हो, आपकी डिमांड सारी पूरी की जाएगी। विजन बनाया है कि जब फरीदाबाद जो है उसको अगर पैराडाइज, ऐसे तो नहीं कि बड़ी अतिशयोक्ति होगी अगर ऐसा कहूँगा, लेकिन एक पैराडाइज से मिलता जुलता टॉप 10 सिटीज में भी आ गया तो मेरे लिए और मेरे शहर के वासियों के लिए ये भी एक पैराडाइज से कम नहीं होगा। ये सबसे बड़ा मुद्दा है। मूलभूत सुविधाएं हैं, जैसे सीवर, नाली, खड़ंजा, सफाई व्यवस्था, पर्यावरण, ये बहुत मुद्दे हैं। इनके लिए जो काम करने के लिए एक संस्थाएं काम कर रही हैं, लेकिन वो खरी नहीं उतर पा रही हैं। लेकिन जो मुद्दा आपने उठाया है, इसके लिए पीछे एक राजनीतिक ताकत भी चाहिए। उसके बारे में आप क्या कहते हैं? राजनीतिक ताकत आम जन लोगों पर है। किसी मंत्री के पास अपनी कोई ताकत नहीं है, किसी मेयर के पास अपनी कोई ताकत नहीं है। उसके साथ अगर जन लोग हैं, ज़्यादा से ज़्यादा संगठन में अगर आपके पास नागरिक हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी चीज़ नाकामयाब हो सकती है। कहा जा रहा है कि मनमोहन जी मेयर के चुनाव की तैयारी करने में है, और कह सकते हैं कि राजनीति में संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। देखिए, मेरा ऐसा कोई अभी फिलहाल उद्देश्य नहीं है। मैं सिर्फ फरीदाबाद और फरीदाबाद के लोगों की सेवा करना चाहता हूँ, एक सही तरीके से, एक साइंटिफिक तरीके से, जो अभी तक कभी फरीदाबाद में हुआ नहीं, उस कार्य में लगना चाहता हूँ। संपर्क हर तरह से, यही मेरा कार्यालय भी है, और इसके अलावा भी हमने जो है ना 10 कार्यालय पूरे फरीदाबाद में बनाए हैं। जो भी छोटी मोटी जन समस्याएं होंगी उन पे सुनवाई होगी, दबाव बनाया जाएगा, प्रशासन हो, अधिकारी हो, हर तरह से, और एक सबकी सोच और विचार विमर्श करके जो है फरीदाबाद की पूरी एक प्लानिंग की जाएगी।